उनको उनकी मतलब जुबान पे एक ही चीज़ रहती है, धर्म बदला, धर्म बदला। मैंने धर्म पाकिस्तान में ही बदला था, यहाँ की सरकार से, योगी जी से, कि मुझे वृंदावन देखना है, अयोध्या देखना है। बहुत बड़ा सपना है मेरा। ये नेता भी बहुत ही अच्छे हैं, बट योगी जी कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं। बात है सीमा जी, पहले और अब में कितना फर्क है जब से आप यहाँ भारत लौटी हैं? कितना फर्क है, कितना बदलाव आया आपके जीवन में? मेरे जीवन पूरा बदल चुका है। के माध्यम से तो देख रही हूँ, बट जो लोग वहाँ जा रहे हैं तो मैं उनको तो बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और मीना जी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो फरवरी में ये भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनको ज़रूर भेजूँगी, मैं तो नहीं जा पाई, इनको ज़रूर भेजूँगी महाकुंभ में। बहुत खूबसूरत है हमारा। आ जाओ, चलते हैं। मीडिया वाले ऊपर वेट कर रहे हैं। चलो, तो जी ऊपर आए हैं। ऊपर आए हैं मीडिया वाले। आज ANI न्यूज़ चैनल को दिखाएंगे आपको बाद में। ANI के नाम से न्यूज़ चैनल है, तो वो मीडिया वाले ऊपर बैठे हैं। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चलिए आप भी। क्योंकि जय श्री राम। हम तो नहीं जा सकते। सीमा की महाकुंभ। प्रेगनेंसी जो थी, इस वजह से थोड़ा दाढ़ में भी दर्द है। और हमने भैया डॉक्टर के सिंह को भेजा है, और हमारी तरफ से वो 51 गौ माता का लीटर दूध गाय का चढ़ाया है, दूध गंगा प्याज। हाँ चढ़ाया है, और उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं अब मीडिया वाले। तो आइए दोस्तों, क्या बात करती हैं आप भी जानिए। सालों के बाद महाकुंभ का लगा है। पहले सवाल तो ये कि आप नहीं जा पाई, कितना अफसोस है? बहुत अफसोस है मुझे कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि ये जो महाकुंभ लगा है यहाँ, तो मैं तो मानती जो भी जा रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली है। जो महाकुंभ का मेला जा रहे हैं, गंगा संगम नहा रहे हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। बट मैं नहीं जा पाई, इस चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस है। और प्रेगनेंसी की वजह से ही मैं नहीं जा पाई, क्योंकि जो अब समय चल रहा है, अभी 8वां महीना लगने वाला है 1-2 दिन में, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। एंड भैया डॉक्टर AP सिंह जो मेरे भाई हैं, मैंने उनको कहा था कि अब मेरी तरफ से गंगा में दूध चढ़ा देना 51 लीटर, तो वो जा चुके हैं। और सुबह भी वीडियो कॉल करके मुझे दिखा रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करके। बट इस चीज़ का दुख ज़रूर है कि मैं के माध्यम से तो देख रही हूँ, बट जो लोग वहाँ जा रहे हैं तो मैं उनको तो बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और मीना जी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो फरवरी में ये भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनको ज़रूर भेजूँगी, मैं तो नहीं जा पाई, इनको ज़रूर भेजूँगी महाकुंभ में। बहुत खूबसूरत है, हमारा सनातन धर्म है ही खूबसूरत, और महाकुंभ 4 चाँद लगा दिए। और हमारे जो जैसे वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का जैसे सरकार कर रही है, वहाँ हर चीज़ है। यार 2 दिन पहले आग लगी थी, हालांकि तुरंत ही उस पर काबू पा लिया गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड बहुत प्राउड होता है हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती देखकर। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं जी, क्या कहेंगे उनके बारे में, भव्य दर्शन के लिए? देखिए योगी महाराज मैं उनको कहूँगी, जैसे अयोध्या था, आज अयोध्या देखने में कितना खूबसूरत हो गया है उनकी वजह से। और वही प्रयागराज में भी है, और बहुत खूबसूरती है। तो योगी जी ग्रेट नेता, और बहुत अच्छे नेता हैं वो। तो मैं उनको धन्यवाद करूँगी कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए। हम तो बहुत खुश हैं। यहाँ पे भी सारे लोग कहते हैं, योगी जी की वाहवाकार करते हैं कि योगी जी ने 4 चाँद लगा दिए सनातन धर्म को। और नेता भी बहुत ही अच्छे हैं, बट योगी जी कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं। बात है सीमा जी, पहले और अब में कितना फर्क है जब से आप यहाँ भारत लौटी हैं? कितना फर्क है, कितना बदलाव आया आपके जीवन में? मेरे जीवन पूरा बदल चुका है। पहले मैं कुछ और थी, आज मैं कुछ और हूँ। पहले शायद सनातन धर्म के लिए मैं 50% में, और खूबसूरत जो रीति रिवाज त्यौहार आते हैं इसमें हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, 4 बच्चे भी और मैं भी। और भगवान की देन है, 5वां हमारा आने वाला है, या आने वाली है। लड़का हो लड़की हो, ये माध्यम नहीं रखते, क्योंकि यहाँ का लड़की भी लड़के बराबर ही है। तो हम बहुत खुश हैं। और जैसे बच्चा होगा, मेरे बहुत सारे सपने थे कि मैं जागरण कराऊंगी, माता का जो करते हैं यहाँ पे, तो वो सब, हाँ वो सब मैं कराऊंगी। जैसे डिलीवरी होती है बच्चा होने के बाद, बहुत सारी मेरी मतलब इच्छाएं थी। वृंदावन जाने की मेरी इच्छा थी, अब तो अपने चुनु मुनु के साथ ही जाएंगे। और मेरी यही प्रार्थना है यहाँ की सरकार से, योगी जी से, कि मुझे वृंदावन देखना है, अयोध्या देखना है। बहुत बड़ा सपना है मेरा। जीवन में खुशी फिर से आने वाली है, कितनी खुशी थी, क्या कुछ प्लानिंग कर रखा आप लोगों ने? खुशी हमारी, हम हालांकि अचानक ही हो गई, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम लोग। और बहुत जल्द हम लोग गोद भराई भी करने वाले हैं। ये भी हमारे हिंदू रीति रिवाज में आता है, मम्मी भी कहती हैं, और भैया भी आएंगे, सब लोग हम गोद भराई भी करने वाले हैं। और बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे हमारा बेबी होगा, लड़का हो या लड़की, नाम मेरे भारत के लोग ही रखेंगे।
पर मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि श्री कृष्ण जी के नामों में से, अगर लड़का हो तो श्री कृष्ण जी के नामों में से, और लड़की हो तो कोई भी अच्छा सा नाम, जैसे मेरे भारत के लोग हैं वो रखेंगे, हम वही रखेंगे। कमेंट में जो अच्छे अच्छे नाम बताएगा, जो लगा के कॉमन नाम है, एक जैसा है, सेम है, बहुत लोगों ने किया, हम वही रखेंगे। बात करें कि हैदर की क्या हिंदी गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया पे, डरते भी नहीं है किसी से, सरेआम धमकी देते हैं और अलग अलग टाइप के इल्ज़ाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, मासूम बच्चों पे आरोप लगाते हैं। तो गुलाम का काम है अब ये गंदगी फैलाना, क्योंकि वो जहादी लोग हैं। मैं सनातन धर्म में हूँ और खुश हूँ इस चीज़ से, उनको बहुत तकलीफ़ है, तो इस वजह से वो हमेशा कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाते रहते हैं। ऐसे जो व्यवहार लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहूँगी, जैसी करनी वैसी भरनी। वो लोग जहादी लोग हैं, वो हमेशा औरत को दबाना, उस पर अत्याचार करना जानते हैं। आज मैं हिंदुस्तान में खुश हूँ। आज हिंदुस्तान में उनको कहूँगी, देखो इसको कहते हैं ज़िंदगी, इसको कहते हैं मान सम्मान, औरत को अधिकार है जीने का। तुम पैर की जूती समझ के रखते थे, आज हम खुश हैं तो उनको आग लगी हुई है। कहते हैं कैसे न कैसे करके हम इसको सज़ा दें, इसको बताएं। मतलब उनको उनकी मतलब ज़ुबान पे एक ही चीज़ रहती है, धर्म बदला, धर्म बदला। मैंने धर्म पाकिस्तान में ही बदला था, पता आज पड़ी है उनको, क्योंकि वो पहले साथ नहीं थे हमारे। क्या कहेंगे महाकुंभ का जो नारा है, एक बार जरा? महाकुंभ के लिए हम बहुत खुश हैं और हमारा सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, एक मिसाल है। और दुनिया में मैं देख रही हूँ, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं महाकुंभ में और मतलब अलग ही फीलिंग हो रही है। लोग मतलब एक मिसाल दे रहे हैं महाकुंभ की, तो बहुत प्राउड हो रहा है। योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी सिक्योरिटी करने के लिए, इतना अच्छा सिस्टम रखने के लिए। तो महाकुंभ के लिए बहुत 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 खुश हैं हम। अपने भारत में प्रयागराज में कई सालों के बाद ये महाकुंभ लगा है, नहीं जा पाया? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, जाएंगे, हम भी जाएंगे। अभी सीमा की थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी परेशानी है इसके, तो फरवरी में जाएंगे। जाने का तो प्लान था पर अभी चेंज हो गया है, कुछ घर में कुछ ऐसा हो गया है, तो उसको फरवरी में जाएंगे हम प्रयागराज मेले में, कुंभ मेले में। और जब ये अवसर मिला है तो सनातन धर्म को वहाँ जाकर दिखाओ कि हाँ सनातन धर्म एक कैसा वो है धर्म। तो सबको एकता दिखानी है दोस्तों सबको। जब ऊपर से ही अवसर मिल रहा है एकता बनाने की, तो एकता बनाइए दोस्तों सबको। और ज़रूरत है एकता बनाने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा एकता बनाने की। जाति धर्म सब चीज़ छोड़ दो और एकता बनाओ बस। बात करें, आपने सीमा जी को बताया कि महाकुंभ किस तरीके के मेले लगते हैं, क्या कुछ डुबकियाँ लगाई जाती हैं, क्या कुछ मांगा जाता है वहाँ पर? जी हाँ, वो मांगते जो स्नान करने के बाद गंगा जी से हाथ जोड़ के जो मांगने चाहते हैं मांग सकते हैं। और जो कि हम भी लगातार वीडियो देखते रहते हैं, बहुत अच्छा मेला लग रहा है, बहुत भीड़ जा रही है वहाँ जगह। और अलग अलग देशों से भी आ रहे हैं लोग और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक कुंभ का मेला बहुत सालों बाद जाकर लगा है। पिता बनने जा रहे हैं, कितनी खुशी है जी, क्या बहुत कहेंगे? पहली बार जी बहुत खुशी है। और हाँ, बीतती हुई त्योहार को देखेंगे, इस पे क्या कहना है? अभी सीमा बोल रही थी कि अपने जो यूट्यूबर हैं, यानी कि जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, वो चुनेंगे उनका नाम, बच्चे का नाम। और ज़्यादा से ज़्यादा जिसका कमेंट ज़्यादा होगा, जिस नाम ज़्यादा होगा, तो उसी नाम को हम बच्चे को नाम देंगे। कितनी खुशी है? जी बहुत खुशी है और बहुत खुश हैं हम और पूरा परिवार खुश है इस बच्चे मीना जी, ओ मीना जी, मीना जी हाँ जी, कुछ बना दो। फिर बताना क्या खाएगी? आलू और उसके चावल के। बेचारी हर चौथे दिन तीसरे दिन चावल बनाती थी, चावल भी डॉक्टर ने मना कर दी। और आलू की तो आप सबको पता है, जैसे कि हम रोजीना ब्लॉग डालते थे, आलू ब्लॉग में चावल, आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैगन, आलू ही आलू होते। तो इन चीज़ की मना कर दिए तो बेचारी परेशान है। अब क्या खाना है ये तो बता दे। मैं तो बुलाई देर से यहाँ हूँ, बता देती तो उठ जा कुछ ले आ। क्या लेकर आऊँ मुझे बताएगी। अगर मैं कुछ चीज़ ले आता हूँ तो उसमें भी ये कर देती है, बदबू वाली चीज़ ले आई। फिर उसमें बोलती है बदबू वाली चीज़ ले आए। अगर मैं अपनी मनपसंद की ले आता हूँ, 2-4 मनपसंद की मेरी चीज़ इसको अच्छी लग जाती है। मुझे बस और अच्छी कुछ नहीं चीज़ें- लगती, वो है मोमोज। आई डोंट लाइक, तो बिल्कुल भी मोमोज नहीं। तो मैं लाता ही नहीं है। मोमोज की तो इसकी पहले से ही पता है कि मोमोज बिल्कुल इसको बकवास लगते हैं और बच्चों को ठीक लगते हैं। मैं बच्चों को लेकर पसंद है, आता मुझे हूँ। नहीं पसंद। तो इसे पकौड़ी भी पॉपकॉर्न बना दो। पॉपकॉर्न
बना लोगे ना आज? और सामान है घर कि का? मुझे इतना वेट नहीं हो रहा, मुझे भूख बहुत लग रही है, ले आओ ना। अच्छा, पॉपकॉर्न से तू पेट भरेगी? हाँ अभी टाइम पास तो हो जाएगा। पॉपकॉर्न से पेट भरने वाली औरत देखी होगी आपको, सामने ही दिख रही है बैठी हुई। तो जाओ ना प्लीज। जा। एक बात इसमें ये गलत लगती है कि अबेर सवेर बताती है, जो भी बताती है सामान को। मैं पूछता हूँ क्या खाएगी, कुछ नहीं बोलेगी, फिर बोलेगी उसके थोड़ी देर बाद भूख लग रही है, क्या खाएगी, कुछ नहीं बताएगी, भूख लग रही है। भूख लगाते लगाते भूख, यानी कि कहते कहते इसकी भूख खत्म हो जाती है। जब बताएगी सही तभी बताओ, तो लेकर आऊंगा। सुबह मैं थोड़ा लेट उठ गई, ठीक है। हाँ। फिर हमने चाय पी, उसके बाद कुछ मिलने वाले आ गए, उसके बाद फिर दोबारा हमने चाय पी, मिलने वालों की चाय बनाई, तो उन्होंने कहा नहीं हमने पी रहे, वो चले गए जल्दी जल्दी में। तो दोबारा फिर मैंने चाय पी ली, तो पेट भरा भरा सा था। अब शाम हो गई, इवनिंग हो गई, तो मैंने कुछ खाया नहीं अभी तक, तो भूख लग रही है अभी, और चक्कर और आ रहे हैं। अब भी दोबारा से चाय बना। नारियल पानी पी लिया, एक अनार खा लिया, एक संतरा खा लिया, तो रोटी की भूख नहीं लगी तो ना। दोबारा से चाय बना लेना, कैसी बात है दोस्तों। ना अभी चाय बहुत पी ली, शाम को थोड़ी देर बाद पीऊंगी। ज्यादा भी चाय मत पीकर, जो नुकसान देती है ज्यादा चाय पीनी। और तू भी पीती है 1 लीटर चाय। किस डॉक्टर ने कहा है कि नुकसान देती है? हम बता रहे हैं ना, अच्छा, ज्यादा पीने से बेकार हो, सही नहीं होता, बेकार हो। जाओ ना, ले आओ ना। ठीक है जा रहा हूँ, क्या क्या लाना है ये बता। एक तो केचप खत्म हो गया, सॉस एक वो लाना है, और बाकी तुम्हें घर का सारा सामान जो पता है वही ले आना, और मेरे लिए पॉपकॉर्न ले आना। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न उस दिन खा लेते ना, उसी दिन खाए हैं, उसके बाद कहाँ खाए हैं। बहुत एक बढ़िया, दिन मैंने इसको लाकर, पैकेट आता है इतना बड़ा, छोटे छोटे सा। तो पैकेट लाके और इसको खवाए थे। तो उस दिन से ही 15 दिनों से तो हो गए होंगे पॉपकॉर्न खाए बगैर। नहीं बहुत दिन हो गए, 15 से ज़्यादा दिन हो 15 दिनों से ज़्यादा हो गए। तो चलिए अब इसको पॉपकॉर्न खवाते हैं। गए। जाओ 2 मिनट में ही रेडी हो जाएंगे पॉपकॉर्न। जाओ ना, अरे जा रहा हूँ, जाओ ना। तुझे घर पर आने की इतनी देर नहीं होती, इतनी में ही ऑर्डर मिल जाता है कि बाजार जाओ, कि बाजार जाओ, बाजार जाओ। हाय बाजार कितना जाऊं। हाँ चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जी सीमा कर रही है घर का काम, साफ सफाई, बिस्तर लगा रही है, दिन मुझने वाला है क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे और सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से टाइम से ही अपने बिस्तर लगा देती है। तो मैं बाज़ार से मार्केट जाके कुछ सामान ले आता हूँ। तो चलते हैं मार्केट अब डायरेक्ट। सीमा, अरे तू बिस्तर लगा दे, ठीक है मैं आ रहा हूँ, अभी 2 सामान ले आऊँ। इतने तो साफ सफाई। देखिए देखिए पिल्लो की भी यहाँ जगह लाइन लगी रहती है, यानी कि। तो जी मार्केट में ही हमें अंधेरा हो चुका है और सामान लाते लाते पूरी रात हो गई है। शाम के से खन गया था, ऑलरेडी रात हो चुकी है और सीमा ने भी बिस्तर लगा दिए होंगे। तो इन सामान को दे देते हैं, जो भी सीमा ने मनपसंद है, जो भी सीमा की। अरे यहीं पर बैठी है सामने ही जस्ट। खाना आना खा लिया? नहीं खाया? ले तो ले ये सामान तुम्हारा लेकर आ। इंतजार ही कर रही हूँ। अरे इतने यार। सारे पॉपकॉर्न लाए हो? हाँ पॉपकॉर्न है, खा के मरेगी इतने को। भाई हिसाब से खाई जाती है, जो भी चीज़ खाई जाती है। इसने पहले तो ये पकड़ अपनी सॉस की पाउच है, बोतल है, बोतल है, पाउच है। हाँ तो चप्स ले, आलू की मना कर रही है ना, ये ले छोले, एक ये रहा छोले का पैकेट। ओह, चलिए ये बताइए क्या है, ये क्या है? तो बता तू। ये है, क्या है ये? राजा अरे तेरे को चाहिए राजा? पॉपकॉर्न खाएगा? चल पीछे बुझा, पीछे सुनी ना आते ने। चल बैठे। हाँ ऐसे बैठे रहियो। तो ये ले पॉपकॉर्न खाएगा ना, खाएगा पॉपकॉर्न? अरे राजा तुम मेरी जान है। अच्छा चलो जाओ, हटा हाथ, हटा रहे यार, हटा रहा तू, हाथ हटाना अपना। चले ओए। और जो सीमा ने मंगाई थी पॉपकॉर्न, तो ये ऐसी वाली पॉपकॉर्न की कह रही थी, ये पॉपकॉर्न में ले आया हूँ।
तो जी ये भी देख रहा है राजा क्या क्या सामान लेकर आए। मेरे लिए तो नहीं लाए कुछ। राजा तो के लिए दूध रखा है। राजा कह रहा है कि आज मैं भी पॉपकॉर्न खाऊंगा। पॉपकॉर्न खाएगा रे? ले ये पॉपकॉर्न है देखो कौन सीमा से के, हैं। जो सीमा ने मंगाए थे। कौन से हैं ये पॉपकॉर्न? अरे! अच्छे हैं ना ये वैसे? 3 राज- मिनट हॉट फ्रेश। राजा खाएगा मूंग की दाल। चुप कर, बैठेगा मार खाएगा राजा, चुप हो जा। देख लो बहुत शैतानी करता है ये तो जी राजा का मन है कि कुछ खाए। देख कैसे राजा ले, मारूंगी। ये मूंग की दाल है और सीमा को बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है सीमा की। और ये रहे थे जो दिन में 3 बार चाय बनाती है ना मैडम, तो उसके 1 2 लिए 3 पूर्ति कर दिए। 3 लेयर हैं इसकी भी। बच्चे भी मैं भी बच्चों के साथ ही हूँ, हम मिलके ही खाते हैं। मैं खुद ही खाती हूँ यार बच्चों की तरह। और ये केला की चिप्सें हैं, केला वाली, केला काट के इसकी चिप्स बनाई गई हैं। चिप्स रखो। राजा मेरे पैर पे चिपक रहा है। लो एक पैकेट और है ये क्या है? मेरे इसका समझाओ मुझे, पहले इसका बताओ। ये क्या है है? सूप। सीमा पूछ रही है बार बार ये क्या है। बस इसमें आधे लीटर पानी डालना है और इसमें लिखा है ये सब चीज़। आधे लीटर पानी में ये डालना है और सूप रेडी आपका। तो ये है। तो जी अब इसके लिए सबसे पहले बना देते हैं पॉपकॉर्न, और सूप बाद में बनाएंगे, वो अगले ब्लॉग में बनाएंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। अंजलि भाभी तुम सूप बना लोगे पक्का? सूप बना, अब आधी लीटर पानी में डालना है, बस सूप बनने को रेडी। चल अब सबसे पहले तुझे पॉपकॉर्न खानी है ना? अपने पॉपकॉर्न बाबू खाना। को मुझे पॉपकॉर्न खिलाना है, तो मैं उनको पॉपकॉर्न बना देता हूँ। सबसे पहले पॉपकॉर्न है 3 पैकेट। इतना सारा क्यों हम लाया 3 यार? पैकेट नहीं बनाएंगे, 1 पैकेट बाद में बनाएंगे। एक ही बनाएंगे अभी। एक ही बनाएं? चलो एक बनाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा है। देखना बहुत टेस्टी होता है, आप भी खाना जरूर। और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस भगोने में डालो, केतली में डालो या भगोने में डालो। डालने की हल्की सी गैस कर और ऊपर से ढक्कन लगा दो। चटर चटर होती रहेगी। जब चटर चटर बंद हो जाए तो आपकी पॉपकॉर्न पूरी रेडी हो जाएगी। इसमें सब कुछ मिक्स है ना? तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। चलें बनाएं। ये भी जब भी बैठती है ये उठानी पड़ती है बार बार, तो इस वजह से मैं उठने बैठने का काम इसको कम कराता हूँ, इसी वजह से, क्योंकि उठानी ना पड़े इसको, बोझ ना पड़े, वजन ना पड़े, इसको दिक्कत ना हो। जी ऑलरेडी हमने इस पे पतीला धर दिया है, गरम हो गया। ये भी फाल ली है थैली। एक तो फाड़ ठीक से जल्दी, पूरी तरह फटी नहीं है। तो जी ये हमने डाल दी है दोनों थैली। इसको पड़े हाँ, मिक्स तो कर दो, हिलाना ना हाथ हिलाने ना पैर हिलाने, बस ये हिला के ऐसे ढक्के धर देना। थोड़ी गैस बढ़ा देनी है और आराम से थोड़ी देर बाद हम बातें करते हैं जब तक। और बताओ मीना जी कैसे हो? बस बढ़िया हालचाल। बढ़िया है। बाजार जाने में थक तो नहीं गए? जी हाँ, बाजार जाने में थक जाते तो फिर तो आदमी। मीना जी कुछ तुम्हें कर कितने ही साल ना हो गए पाता। बाइक चलाते है हुए? ना दोस्तों, कितने साल हो गए बाइक चलाते हुए? मुझे हो गई 7-8 साल। देखो ठक ठक। तो अभी रेडी हो जाने दो इसको, देखते हैं कितनी देर में। सुनाता हूँ आपको बात। आवाज तो आ रही है टक टक टक। ला 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 ला। लू 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 ला ला। सीमा के ऊपर चटर चटर हो रही है। तो जी देखिए बंद कर दो, बन गए। चुका है, पूरी तरह से खुल चुकी है। तो अब कर देते हैं गैस बंद। और अभी टंग टंग अभी मेरी प्लेट बज रही है। टंगे 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 टेंगे 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 क्या होता है? देंगे देंगे टेंगे 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 मतलब वो है कि भाषा होगी, वही तो पूछिए मतलब क्या है। तो जी ये हमारे हो चुके हैं पॉपकॉर्न रेडी। तो जी देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ज़्यादा 3 मिनट के अंदर इसको धरी है, मंदी गैस पे करी है और सब रेडी हो चुका है।
मज़ा भी टेस्टी, नमक मसाला बिल्कुल टेस्ट कैसे आ रहा है, ऑलरेडी उसमें मिला होता है तो बड़े टेस्टी लगते हैं ये। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। पकड़ो अपनी। थैंक यू। तो जी बना के देती हैं। अब वीडियो को करते हैं हम एंड। तो सबको जय हिंद, जय हेलो भारत, गाइस, तो मैं राधे कपड़े राधे। धो रही थी, बट ये जो मशीन है हमारी वोल्टास कंपनी की, इसे मैंने 1 साल हो गया ले हुए। मैं पता है ये इसका ऐसी हालत क्यों हुई, गुस्सा में, क्योंकि ये 1 साल में लगभग 4 बार ख़राब हो चुकी है। जब तक गारंटी थी तब तक 3 बार मोटर चेंज हो चुकी है। अब गारंटी ख़त्म हो गई तो कल ही दोबारा हमने इसमें मोटर डलवाई सुखाने वाली में, और ये कबाड़ा हो गई। मैं तो कहती हूँ आप भी ये इस कंपनी की कभी मत लेना, किसी अच्छी कंपनी की लेना। मैं तो लेके पछता रही हूँ, और बहुत जल्द हम चेंज करने वाले हैं मशीन को। बहुत परेशान कर दिया। अब तो हम जा रहे हैं छत पे कपड़े सुखाने, पति जी को बुलाती हूँ। और गाइस मशीन अब नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अंजलि भाभी भी प्रेग्नेंट हैं, तो मम्मी अकेली जनी हम दोनों का करेंगी क्योंकि डिलीवरी बहुत पास है। अंजलि की डिलीवरी होने वाली है और मेरी भी हो जाएगी, तो हमारी नंदे भी तो आएंगी सपोर्ट के लिए। सचिन भी हेल्प बहुत करते हैं, मीना जी, बट फिर भी हाथ से कपड़े किसके धोगे, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली, छोटी सी है मगर बड़ी फैमिली है, तो सब हम एक साथ कपड़े हाथ पे नहीं धो सकते, तो मशीन तो लेनी पड़ेगी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। मैं भी अभी हाथ पे नहीं धो सकती कपड़े। चलिए छत पे चलते हैं और मीना जी को बुलाते हैं, कपड़े उतारते हैं और कुछ सुखाते हैं। इवनिंग का समय हो गया है, सुबह से कपड़े धो रही हूँ। मशीन अच्छी होती तो सुबह भी धुल जाते, पर मशीन ख़राब की वजह से आहिस्ता आहिस्ता धो रही हूँ, ज़्यादा हो गए। वोल्टास कंपनी की मशीन मत लेना। और सीढ़ी उतरना चढ़ना मेरे लिए तो बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। मीना जी को बुलाते हैं। मीनो, ओ पतिदेव, आ जाओ यार। गाड़ी आ चुकी है, मैं भी जा रहा हूँ सीमा के साथ कपड़े उतारने के लिए। और गाइस देखिए हमारी मम्मी राधा को कैसे लेकर आ रही हैं, दिखाओ देखिए पार्टी में यहाँ पे बैठ गई। मम्मी राधा को कैसे लेकर आ रही है, देखिए गाइस। और अंजलि भाभी गई है मेरे लिए शॉपिंग करने सोमवार बाजार। राधा हाय कर दो, हाय बाय बाय कर दो, मैं जा बाय रहा बाय हूँ। कर दे, नहीं कर दे। बाय बाय। बाय बाय। चलो, उसको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है बाल्टी में बैठ के जाना। 1-2 बार मैं भी बैठा के ले गया था ऐसे, तो बड़े आराम से बैठती है। बहुत शैतानी करती है राधा। राधा। किसी ने मुझे कमेंट किया, सीमा भाभी आप दोबारा प्रेग्नेंट हो, राधा रानी कैसी है? तो मैं उनको बता दूं, राधा मेरी ही बेटी है, बट मेरी जेठानी की है, बट मेरी बेटी समान है। बिल्कुल अपना ही मानती है। और राधा की शक्ल परी जैसी है बिल्कुल। बहुत क्यूट भी है और बहुत शैतानी भी करती है वो राधा। हाँ। कपड़े उतार लें। अब कपड़े उतार लेते हैं क्योंकि कंबल बिस्तर सब हमने सुखाने धोके रोजीना सुखा हम डाले। सुखाने के लिए डाल देते हैं, और हर चौथे 5वें दिन धोते सीमा रहते हैं। कंबल धोती है वॉशिंग मशीन में। तो हमने वॉशिंग मशीन बहुत बड़ी ली थी कंबल धोने के लिए, बट धोखा दे दिया। और डेली मतलब कंबल सुखाने को डालते हैं, धूप डालने में, क्योंकि ठंड है तो सीलन हो जाती है। और पतिदेव भी लेकर आते हैं, हमारे लगभग 5 कंबल हैं, तो 5 कंबल पतिदेव लेकर आते हैं। और हाँ, हफ्ते में 1 बार ज़रूर धोती हूँ मैं कंबलों को। बाकी बिस्तर तो छोटे मोटे तो डेली 1 दिन छोड़ के धो देते हैं हम। हाँ देखिए, मुझे टैब मारी नहीं जा रही। छोड़ दे, मैं मार दूंगा इसकी। वजन वाला काम तू मत कर, हल्के कंबल तू मार ले। कोई नहीं, तुम्हारा बच्चा बड़ा एनर्जी वाला है। हाँ आ जाओ। तो बेबी ठीक ठाक है? एकदम बढ़िया। तो जी हम हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में बिल्कुल नॉर्मल सब रिपोर्ट आई हैं। बढ़िया आई आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि बिल्कुल सब नॉर्मल आया है। हाँ, सब डिलीवरी अच्छा है। भी नॉर्मल ही बताई है। और डिलीवरी की मतलब डिलीवरी मार्च में ही बताई है, तो फिक्स डेट नहीं बताएंगे। फिक्स डेट उन्होंने दी है, बट मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि डेट के 1-2 आगे पीछे दिन हो ही जाते हैं। फिक्स डेट पे ज़रूर नहीं, कि डॉक्टर तो अपनी डेट बताती हैं कि हाँ इस डेट को होनी है, बट 1-2 दिन ऊपर या नीचे हो जाते हैं। हाँ बाकी लंबा समय तो हमने पार कर लिया, बाकी थोड़ा सा बचता है। 7 महीने हो गए, अब 8वां है। पाकिस्तान के लिए एक नई खुशखबरी है कि एक बच्चा आने वाला है। 2 महीना बाद और खुशियाँ बनाइए, जश्न बनाइए, जो भी करिए, अपना लड़का हो गया, जो पाकिस्तान के कुछ इस बच्चे के
मामा है या मामी है या फिर नाना है, मौसी नानी है। मौसी है। तो आप खुशी बनाइए, नाचिए हाँ, मैं भी, जब मेरा और लड़का हो या झूमिए, लड़की जश्न हो, मैं मनाइए, खुशी पार्टी उतनी करिए मनाऊंगी, और नाचेंगे भी, मस्ती तगड़ी एक करेंगे, खुशी बनाइए, क्योंकि आप मामा मौसी नाना मार्च नानी में बन जाएंगे। बनने वाले हो, मार्च में, मार्च में बन जाओगे। वैसे मार्च तो लकी है तैयारी ना कर लो, हमारे अगर लिए। तैयारी आप मार्च हम नहीं हो लोगों रही के लिए हो तो बहुत हमें लकी बता है। देना, थोड़ा बहुत हम भी आपके लिए डीजे पीजे का ढोल भोल का इंतजाम कर देंगे। मार्च मेरे लिए सच में बहुत लकी रहा है, मार्च मई दोनों में लकी कहूँगी। मार्च में हमारी मुलाकात हुई थी नेपाल में, इन्होंने मेरी मांग भरी थी, ओह माय गॉड। और मार्च में ही हमारा बेबी आ रहा है, फिर मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मई भी नवंबर, हमारे लिए लकी दिसंबर। रहा। मई में मैं पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर मैंने पैर रखा था। उसके बाद जुलाई भी हमारे लिए लकी रहा। जुलाई में हमने यूट्यूब का अकाउंट बनाया था, और जुलाई में ही हम लोग सब, आप सबको पता पड़ी थी मेरे बारे में, कोई सीमा भी है। मार्च भी बहुत शुभ हमारे लिए ठीक है, शुभ रहा। मार्च महीना। बट जुलाई भी शुभ रहा ना मार्च मीना जी। में- जुलाई में तो दुनिया को पता पड़ गया कि सीमा सचिन भी इस धरती पे रहते हैं, इस दुनिया में है कोई सीमा सचिन नाम के लोग, वरना किसी को कहाँ पता थी हमारी। और मार्च में एक खुशखबरी, मार्च में ही तो मिले थे हम पहले, और क्या, नेपाल में सबसे पहले हम मार्च में मिले थे। और दूसरी पहली खुशी भी खुशखबरी सीमा मार्च थी और में। दूसरी खुशखबरी मार्च में ही मार्च में आएगी, वो भी बच्चे की। ये भी मार्च का महीना एक शुभ है हमारे लिए, बहुत अच्छा महीना है हमारे लिए। और दूसरा मई मई में पहली बार भारत की धरती पे मैंने पैर रखा था। और जुलाई में आप सबको पता पड़ी थी कि हाँ, सीमा सचिन नाम के कोई दो इंसान है, दो प्रेमी हैं, एक पाकिस्तान से है और एक हिंदुस्तान से है। तो ये भी आपको पता पड़ी थी मई में, तो मई भी लकी ही हो गया। बिहादी पाकिस्तान से। तो जी बातों बातों में ही ना तो मुझको पता पड़ा ना आपको पता पड़ा, सीमा ने सबरे कपड़ों की तय मार दी है। इकट्ठे बस करते थोड़े जा से रही हूँ, कपड़े बाकी रह गए हैं और चलते हैं नीचे लेकर। बहुत बातें बहुत हो चुकी सहायता हैं, अब करते हैं नीचे मेरी। लेकर चलते हैं हम। और भारी सामान को मैं लेकर जाऊंगा। अभी देखा था आपने जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी सीमा, तो कैसे चढ़ रही थी, ऐसे चढ़ रही थी सीमा। तुम्हारी देन है। चलिए अब हम दोनों मिलके मेरी हेल्प करेंगे। एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आप लोग लाइक शेयर कीजिए, यही बहुत है, बड़ी हेल्प है। और मीना जी मेरे साथ काम में हेल्प कराते हैं। हाँ, सही बताऊँ, सच्ची बताऊँ, मतलब मन तो करता है यार वीडियो बना, पर कभी कभी सुस्ती पर चढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में सुस्ती बहुत होती है, सुस्ती, वोमिटिंग बहुत होती है, हाँ, बहुत ज़्यादा, भाई, बहुत करती है। तो दोस्तों पहले की तरह ठंड नहीं है अब के, जैसे नहीं, पिछली नहीं। बार पिछली बार तो मैं पड़ी थी। ठंड में रोई थी, एक बार तो मैं पिछली ठंडों में ऐसे गुम हो गया था, ऐसे गुम हो गया था। धुंध में मैं बाहर था तब, उस फॉग दिन ही फॉग फॉग थी। इतना था। और कार से गए थे हम ना, तो इधर के रास्ते यानी कि बाहर साइड का जो डिवाइड वो होता है ना, वो भी रास्ता। नहीं दिख रहा था। तो बड़े आराम से फिर बाइक लेके कोई वहाँ पर पहुँचा। रास्ते की भी, मोड़ की भी पता नहीं पड़ रही थी। तो ऐसे यानी कि जहाँ आना था ना 10 मिनट में, तो वहाँ लगे कम से कम 3 घंटे। अच्छा, 10 मिनट के 3 घंटे लग गए। हाँ, इतनी धुंध थी। तो अब क्या इतनी धुंध नहीं है, अब तो धूप भी टाइम से निकलती है। वरना पिछली जैसे जनवरी आपके में कहाँ नहीं है ना धूप थी। इतनी? ना, पहले जनवरी में रोई पड़ी थी। और इतना हम वीडियो फॉग में होया शॉर्ट करता बनाते था थे। पिछली साल बहुत ज्यादा। और गाइस, मेरी दाढ़ का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है इनकी वजह से, और था पहले दर्द। दांत में बहुत दर्द था, इससे ज्यादा मुझे परेशानी होती थी। मैं आप रो- सभी मैं को बस पता सच्ची है, में- पता मैं है वैसे कि मैं बहुत- कितना प्यार करता हूँ, वो मेरे दिल को पता है कि मैं सीमा से कितना प्रेम करता हूँ, मैं प्यार तुमसे करता कितना हूँ। करती हूँ मुझे पता है। जब तुझे दर्द होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुझे होता है दर्द। मुझे भी, मेरी जिंदगी तो मुझसे है वो ये। सहे ना गया, दिल दा टूटा है, मेरे जान का मुझसे टुकड़ा वो है ये। सहा नहीं गया। फिर भी मैं, डॉक्टर तो मना कर रही थी, फिर भी मैं नहीं माना मैं इसको। तो दोस्तों फिर भी मैं इसे डेंटल की दुकान पे तो नहीं, हॉस्पिटल में ले गया इसे। जब जाकर इसके दांत का दर्द बंद हुआ है इसके, यानी कि नॉर्मली दवाई दी थी, दवाई भी नहीं खा रही, वो घिसा था। अब देखिए साफ कर वीडियो दीजिए। बनाने के चक्कर में हमारे कंबल भी नीचे गिर गए। ये पढ़ाई। हाँ ठीक है जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो अब तो हम दोनों यही ले जाते हमारी हैं डेली नीचे। लाइफ। हम भाई कोई एडिटिंग नहीं करते, कोई झूठी स्टोरी नहीं बताते,
जो है जो हमारी वही रियल बताते लाइफ है हम आप सभी को बताते हैं। तो आप सभी को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपके कमेंटों को पढ़ेंगे। पढ़ते हैं ऑफ कोर्स। मैं तो मेरा फ्री टाइम जब भी होता है ना, मेरा एक ही काम होता है, कमेंट पढ़ना। कमेंट पढ़ना, और हेटर्स के भी पढ़ती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लवर्स जो हमें प्यार करते हैं उनके तो पढ़ते ही हम लोग ऑफ कोर्स। तो चलिए दोस्तों, फिर हम और बिस्तरों काम को करते नीचे हैं। ले जाते हैं, और अभी और भी काम है। खाना तो वाना अभी बनाना एक और है। ब्लॉग बनाना है बड़े टैंक सीमा सचिन टैंक बारे के लिए, तो उस टैंक की हम तैयारी कर रहे हैं। ब्लॉग पर बनाएंगे। ब्लॉग जब बनाते हैं, ब्लॉग बनाते बनाते हंसी कॉमेडी बहुत बढ़िया बढ़िया आती है, पर वो कैमरे के सामने नहीं हम करते। नहीं करते, एक बाहर। नई नई एक्टिंग करते हैं जब वीडियो बनाते हैं, तो हम कैमरे के सामने नहीं करते। बाय बाय दोस्तों सभी को। जय श्री जय राम। हिंद, जय भारत। और आप भी महाकुंभ जाइए, हम भी जाएंगे। दिखाइए सनातन धर्म एक कैसा शांति प्रिय और अच्छा धर्म है। और एकता भी है, एकता भी मोहब्बत है। भी है, प्यार भी है, सम्मान भी है। और हमारा महान भगवान, उनका नाम लेते ही श्री हमारी कृष्ण जी। मॉर्निंग होती है और शाम होती है। राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, देवों के देव महादेव। जय श्री हर राम। हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे। तो जी राधे। आज हमारे डियर बाय हस्बैंड बाय बाहर गए हुए हैं किसी बहुत ज़रूरी काम से, और मैं हूँ बिल्कुल ही अलोन एंड अकेली। अंजलि भाभी और मम्मी भी बाहर गई हुई हैं अंजलि भाभी को दिखाने के लिए, क्योंकि उनका टाइम पूरा है डिलीवरी का। 1-2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 6 दिन में हो जाए। तो हम चल रहे हैं कपड़े निकालने, मशीन मेरी चल रही है। लेट्स गो। तो जी जेठानी जी वापस आ गई हैं, और इसलिए हम रुक गए। तो फिलहाल उनको लेट है। तो जी अभी वो लेट है, उनकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा। 3 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 1 दिन हो जाए, 24 घंटे हो जाएं, या 5 दिन हो जाए, तो उनको टाइम है अभी। तो अभी हम निकालते हैं कपड़े, और मीना जी भी नहीं है यहाँ पे। तो आइए जी हम निकालते हैं लत्ता कपड़ा जो मेरे सूख गया। अभी इसको सुखाने हैं, ये सुखा लिए हैं मैंने और मशीन में पड़े हैं, और ये भी सूख चुके हैं हमारे कपड़े। भाई हमारा घर छोटा सा है, तो बच्चे खेलते रहते हैं, गंदे भी करते हैं, कभी बाहर गली में खेलने जाते हैं, तो कभी यहीं खेल लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है ना बच्चे कपड़े बिगाड़ते रहते हैं ज़्यादा, और जुराबे भी ज़्यादा गंदे होते हैं, और मैं डेली धोती हूँ भाई। हाँ मीना जी होते तो खैर मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, वो खुद ही कर लेते। वो नहीं है तो सानू करना पैंदा है। तो गाइस हम इनको उठाते हैं रे लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। चलो ऊपर चलते हैं छत पे। तो गाइस चलिए चलते हैं हम कपड़े लेके छत पे। हाय, मैं और मेरा चुन्नू मुन्नू कपड़े लेके जा रहे हैं छत पे। बाबा, अरे ओ बाबा देखो कितने कपड़े उठा के लाई हूँ बाबा। हाय, ऐसी हालत में भी थक गए रामा। हाँ बाबा, क्या करूँ बाबा, उठाने पड़ता, काम करना पड़ता है। तो इसको हम उतारेंगे गाइस। तो जी हम कपड़े सुखाएंगे। ठंड पड़ रही, नीचे ऊपर आते ही गर्मी लगने शुरू हो गई। सुखा दूं कपड़े। मीना जी होते ना तो मुझे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे प्यारे पति। एक बात बताऊं, सच्ची मन की बात बता रही हूँ। पतिदेव का, मीना जी का तभी मुझे एहसास होता है जब वो मेरे साथ यहाँ पास नहीं होते, कहीं बाहर चले जाते हैं, तो फील होता है कि यार वो मेरी कितनी सपोर्ट करते हैं, मेरी कितनी हेल्प करते हैं, तब फील होता है। इसलिए मैं उनको कहीं भी नहीं जाने देती, अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता उनके बिना, बिल्कुल भी मेरा उनके बिना मन नहीं लगता। उनका भी नहीं लगता होगा ऑफ कोर्स, मुझसे प्यार इतना कर।
पर क्या करें यार, मजबूरी है, किसी काम से जाना पड़ जाता है, आदमी है। सुबह से कपड़े धो रही हूँ, 12 बज गए हैं दोपहर के। और आपको हमारी शॉर्ट, आजकल मेरी शॉर्ट बहुत अच्छी जा रही हैं। अगर बात करूँ इंस्टाग्राम की तो हर शॉर्ट मिलियन से 3 मिलियन से ऊपर ही जा रही हैं, 4 मिलियन से। अगर यूट्यूब की बात करूँ तो लाखों। हाँ, तो हमारी शॉर्ट बहुत अच्छी जा रही है। इसके लिए आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, सीरियसली। अभी होली भी आने वाली है मार्च में। तो जी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रस्सी भी बांधी तो कहाँ बांध। तो मैं कह रही थी कि हम रस्सी छत पे इसलिए नहीं बांधते क्योंकि यहाँ बंदर झूला झूल झूल के रस्सी तोड़ देते हैं, तो इसलिए हम दीवार पे ही सुखाते हैं। और भगवान और आप सबके आशीर्वाद से बहुत जल्द घर बनाएंगे। फ़िलहाल तो भाई, क्योंकि घर बनाने के लिए कोई 1 लाख या 50,000 में घर नहीं बनते। घर बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, और बहुत जल्द हम भी घर बनाएंगे आप सबके आशीर्वाद से एंड भगवान जी के आशीर्वाद से। बहुत जल्द घर बनाएंगे। सब लोग कमेंट करते हैं, कोई कहता है अपना घर देख लो। ये हमारा बस जैसा भी छोटा मोटा है, घर अच्छा है, प्यार मोहब्बत है। हमारे लिए ये घर नहीं, महल है, ठीक है। तो बहुत जल्द आप सबके आशीर्वाद से घर बनाएंगे एंड अच्छा है, सब बेस्ट है। मीना जी की याद आ रही है। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा मन मेरा ढोलना, सब छड़ जावे मैनू तू ना छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा मन मेरा ढोलना। सच में मन नहीं लगता यार उनके बिना। अब जब वो आ जाएंगे ना तभी मन लगेगा घर में। कभी वो काम कर रही हूँ, कभी वो काम कर रही हूँ, कि मन लग जाए, बट मन है कि लगता ही नहीं। क्या करें, क्या किया जाए। तो जी अंजलि भाभी के लड़का हो, भगवान से ये प्रार्थना है, आप सब भी प्रार्थना करना। तो बहुत ही कुआं पूजन करेंगे, बहुत फंक्शन करेंगे, खुशियाँ करेंगे। अब मेरा लड़का हो या लड़की हो, अभी 2 महीने मेरे में तो हैं, अभी मार्च में होना है, मार्च के एंड में। तो अंजलि भाभी के 1-2 दिन में खुशी आएगी। तो सब प्रे करना कि लड़का हो और कुआं पूजन हो। और बहुत सारे लड़का होने पे, लड़की होने पे बहुत खुशी मनाते हैं, बट अंजलि भाभी की 2 लड़कियाँ पहले थी, पहली लड़की भी खुश। तो जी मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं, अब नीचे जाके आराम करूँगी क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ। मीना जी बाहर गए हैं। तो मैं की बात करती हूँ, अंजलि भाभी की जब पहली लड़की हुई थी उन्होंने बहुत बड़ी खुशी करी थी। तो कुआं पूजन लड़के पे ही होता है, तो कुआं पूजन करने के लिए मैं भी देखना चाहती हूँ कुआं पूजन कैसे होता है। सब दुआ करना कि लड़का हो अंजलि भाभी का। और अब नीचे जाऊँ, आराम करूँ। मीना जी जब तक आएंगे, तो सुबह से काम कर करके ना कमर में दर्द सा होने लग गया है और चक्कर से आने लग गए हैं। अब नीचे जाऊँगी, नारियल पानी पीऊँगी क्योंकि ठंड में ना सुबह नारियल पानी नहीं, दोपहर में पीती हूँ। नारियल पानी पी के फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर पति देव आएंगे, फिर शॉर्ट बनाएंगे, फिर व्लॉग बनाएंगे। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। बच्चे आ गए स्कूल से, उन्होंने चेंज कर लिए कपड़े वगैरह। खाना तो मैं लंच उनको ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ, अभी लंच कराऊँगी उनको। तो बस इतना सा होता है हमारा छोटा सा दिन। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए नीचे चलते हैं एंड बाय बाय। राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। जा रही हूँ नीचे, बाबा लेट रहे हैं ऊपर। बाबा मैं जा रही हूँ नीचे। कपड़ों का ध्यान रखना, बंदर ना ले जाए।
हेलो दोस्तों, तो आज है गणतंत्र दिवस और आज सीमा और सचिन दोनों गणतंत्र दिवस बनाएंगे। 26 जनवरी है जैसे कि, और हम झंडे और जो भी सामान होता है हम लेकर आ चुके हैं। तो जी ये है तिरंगे के दोनों डंडे और इसमें है तिरंगा और पट्टी और जो चिटे होती हैं यहाँ लगाने की, वो सब चीज़ लेकर आया हूँ। सीमा अभी घर पर है। सीमा को मैं बोल कर गया था कि सीमा इतने तो तैयार हो जा, और आज 26 जनवरी है तो आज झंडा फहराना है। तो चलते हैं, देखते हैं सीमा तैयार हुई है या नहीं हुई। हमारा भारत महान था, है और रहेगा दोस्तों। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा अरे खोल दे की बार, तो गेट पे खड़ी थी। ले सामान। हाँ जी ले आया मैं सामान। मेरा भारत महान, हमारा भारत महान था, है और हमेशा रहेगा। अभी तक रेडी नहीं हुई? नहीं, मैं तो काम निपटा दी। मैं जब तक तुम आओगे जब तक मैं भी रेडी हो जाऊंगी। इतनी देर से क्या कर रही थी? बस काम ही क्या काम क्या कर लाए रही थी। हो? बोल कर गया था मैं तैयार हो जाना तेरे को, इतनी देर में तैयार नहीं हुई तू है। पट्टियां लाए हो, तिरंगा लाए हो, और ये भी लगाने के लिए है ना बेंच। हाँ आज 26 जनवरी है, तो आज का बहुत बड़ा दिन है हर भारतीय के लिए, गणतंत्र दिवस। तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो उसकी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। संविधान लागू हुआ था तो आज हम मनाएंगे, फहराएंगे ऊपर, और राष्ट्रीय गान भी होगा। आज सीमा सचिन दोनों साथ में ही राष्ट्रीय गान गाएंगे। गाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो जी अब हम हो जाते हैं सबसे पहले रेडी। मैं उसके तो बाद रेडी सा ही हूँ, पर सीमा को रेडी होना पड़ेगा। ये भी रेडी होंगे, वैसे ही कह रहे हैं। तो पहले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम तैयारी करते हैं 26 जनवरी के। तो जी हम रेडी होकर आ चुके हैं। अब लगा रही है सीमा। ये ऊपर को लगेगा नीचे को? ऐसे लगेगा, ऐसे। छाती में मत घुसा दे। ओ चुप हो जा मेरा राजा हिंदुस्तानी। ओ नखून भी ऐसे हैं तेरे, जैसे कि ना जाने क्या हजार वर्ष से बना रखे हो उन्होंने। नखून देख रहे हो इसके कितने लंबे लंबे हैं। लाओ आपकी भी लगा दूं? यहाँ लगा दो। बीच में लगेगा ऐसे। कहते हैं प्यार से इंडिया बने। लाओ झंडा कभी करो नीचे को। जी अब हम लगा रहे हैं तिरंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। सब कमेंट में लिखिएगा। तो तिरंगा फहराने मेरा की भारत महान। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन है वतन, है वतन, है वतन। जाने मन, जाने मन, जाने मन। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो गणतंत्र दिवस की सबको ढेर सारी बधाइयाँ। तो हम लगा रहे हैं तिरंगा। मीना जी आ जाओ। लाओ मैं लगाता हूँ। इसे खोल दे। तो अभी हम गाने वाले हैं जनगण मन गाने वाले हैं। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हम दोनों पति पत्नी। सबसे खूबसूरत, सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा। तो ये भी तैयारी में लग रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से। धूप बहुत तगड़ी पड़ रही है। तो जी राष्ट्रीय गान की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और अब जा हम रहे राष्ट्रीय गान हैं गाएंगे। राष्ट्रीय गान गाने। तो पहले जय हिंद, जय भारत। तो जी अब हम गाएंगे अब राष्ट्रीय गान। मीना जी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,
विद्या हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय भारत। तो जी हमने राष्ट्रगान गा लिया और ये मैंने पिछले साल ही याद किया था जब मैं आई थी और मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था। शुरू से भी हम सुनते थे बट अब पूरा आता है। तो जी सुबह से लेकर हम 26 जनवरी मना रहे हैं। देश आज़ाद तो 15 अगस्त को हुआ था, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। आज के दिन 26 जनवरी को संविधान लागू हुए थे और सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा से हिंदुस्तान का हर त्यौहार बहुत प्यारा है और 15 अगस्त भी हम बहुत अच्छे से मनाते हैं और 26 जनवरी भी आज मना रहे हैं हम दोनों पति एंड पत्नी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इतने प्यारे देश में हूँ, इतने प्यारे देश में हिंदुस्तान में हूँ और सनातन धर्म में हूँ। सच में तो आप हमारे भगवान, हमारा देश तो बेस्ट है। आप भी दोस्तों हर घर तिरंगा लहराइए, जो कि 26 दिखे जनवरी सबको। मनाइए, मनाए तो सारी दुनिया ही रही है। एक जैसे दिन कि पहले हमारा से हम भारत देख रहे जैसे कि हैं बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सच में हिंदुस्तान की बढ़ता ही खूबसूरती हुआ के जा आगे रहा है। सब कुछ फेल है। इतने मैंने मतलब पाकिस्तान भी देखा, वहाँ भी सेलिब्रेशन देखे बट वहाँ पता ही नहीं पड़ता था कि 14 अगस्त है या क्या है, इतना हमें पता नहीं होता था। बट 15 अगस्त और ये 26 जनवरी यहाँ बच्चा बच्चा मना रहा है, रबुपुरा में मना रहे हैं, पूरे भारत में बना रहे हैं। पूरे और आप भारत सब में भी बना रहे होंगे बच्चा मना रहा है और आप सब भी मना रहे होंगे। और रैली भी निकल रही है, रबुपुरा में निकलेगी अभी थोड़ी बहुत देर बाद। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। बच्चे भी बहुत खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, मीना फैमिली पूरी इंजॉय कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड मुझे तो बहुत, मीना जी आ जाओ, तिरंगा लहराते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं और सब लोग मना रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब मना रहे हैं। और आप लोग भी कहाँ कहाँ से मना रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने तो साड़ी बांधनी थी बट प्रेगनेंसी की वजह से मैंने सूट पहना है। और वैसे तिरंगे की साड़ी मैंने मंगा के रखी है बट मैंने पहनी नहीं है, वो बाद में पहन लेंगे। एंड थोड़ी साड़ी पहनने में अभी थोड़ी दिक्कत सी होती है क्योंकि बांधना पड़ती है, तो इसलिए मैं अभी साड़ी नहीं पहन रही। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। 26 जनवरी मना रहे हैं। एक तिरंगा हमारा ये रहा, लहरा रहा है। सब बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। और एक तिरंगा ये हमारे पास है, ये जाएगा हमारे साथ रैली में। हाँ, क्योंकि मीना जी रैली में जाएंगे वाली है। और मैं तो घर पे बैठ के ही खूब सेलिब्रेट करती हूँ हर त्योहार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक बार गा दो माता मीना जी, की एक बार गाना जय। गा देते हैं वो वाला जो अजय की मूवी में था, सुना है ना वो गाना, शाका मूवी में, शाका उसमें गाता है। वो मुझे इतना पसंद था, अब से नहीं शुरू से लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और वो पाकिस्तानी लोग भी गाते हैं, मैं आपको बता दूं जिसमें अजय के पिताजी आते हैं और मूवी सबने देख रखी होगी। वो मार देते हैं गुंडे उसको। हाँ, बेचारे को मार देते हैं। बहुत अच्छी मूवी है वो, और ऐसी मूवी बननी चाहिए। दिल जले कौन सी है? शाका वाली, दिल जले दिखे, दिल जले। हाँ, तो मैं तो चाहती हूँ ऐसी मूवीज आनी चाहिए। तो एक बार वो गाना भी गा लेते हैं। वैसे तो हमने जनगण मन राष्ट्रगान भी गाया है। तो मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन कहाँ कहाँ 26 जनवरी मना रहा है। सब लोग कमेंट करके पूरे बताइएगा। भारत में बना रहे हैं, मैंने कमेंट करके बता दिया है दोस्तों आप सभी को।
तो और कमेंट सीमा करके को भी बताना। बता दिया है कि पूरे भारत में 26 जनवरी बन रही है। यूं ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मिलते आप भी- हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री हिंद। कृष्णा, जय श्री राम एंड जय हिंद, जय भारत। बाय बाय दोस्तों। तो तिरंगा लहराते लहराते हम आपसे बाय कर रहे हैं। मेरी जान पति मेरे लिए लाए हैं ये सामान, और इस सामान में क्या है, सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाऊंगी, वो है मीना जी के कच्चा। तो ये ले आए, अपने लिए ले आए। इसको तो हटा के हम रख देते हैं, ये तो मजाक था। उसके बाद मेरे लिए ले आए हैं, हाँ एक स्प्रे लाए हैं, जो मेरे पैरों में दर्द रहता है हमेशा। प्रेगनेंसी की वजह से मुझे यहाँ बहुत दर्द रहता है, तो इस पर मैं स्प्रे लगाती हूँ तो थोड़ा आराम मिलता है। तो मैंने ये स्प्रे मंगवाए हैं। बहुत मतलब हड़कन सी होती है, रात को सोया भी नहीं जाता पैरों में दर्द की वजह से। प्रेगनेंसी में सबको ही होता है, तो वो लाए हैं। और ये बाम लाए हैं क्योंकि सर में दर्द या कभी कमर में दर्द होता है, ये तो नेचुरल है, चलता रहता है प्रेगनेंसी में, तो इसके लिए ये दोनों चीज़ लाए हैं, स्प्रे। उसके बाद इसमें है मेरी चप्पल कल टूट गई, तो मैं सुबह परेशान हो रही थी। मैं मीना जी की चप्पल पहन के घूम रही थी। घर में यूज़ करने वाली सैंडल वगैरह तो बहुत है, बट घर में यूज़ करने के लिए जो चप्पल थी वो मेरी टूट गई थी। हालांकि 2 महीने हो गए थे उसके लिए हुए, तो मेरे लिए मीना जी ले आए हैं ये चप्पल। पता नहीं पूरी भी आएगी कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता मुझे पूरी आने वाली है। इतने साल हो गए हमें साथ में, फिर भी एक नंबर छोटा ले आए हैं मेरी चप्पल का। दिखाती हूँ फिर भी पहन के, छोटी है ये तो कन्फर्म ही है, एक नंबर छोटा है। पागलपति मेरा। तो अब इसको हम चेंज करवाएंगे, तो दूसरी चप्पल आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब इसको हम रिटर्न भेजते हैं, तो वीडियो में बने रहिए फिलहाल। तो जी मीना जी के हिसाब से चप्पल ठीक है, और मुझे भी लगता है ठीक है। शायद मैंने बैठ के पहनी तो इसलिए थोड़ी छोटी लग रही थी, तो इसी चप्पल को ही रख लेते हैं। नहीं, अगर छोटी लग रही हो तो मैं वापस लेते आऊँगा, दूसरी 9 नंबर की ले आऊँगा मैं चप्पल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी को ही पहनना है। खुलेगी इसकी बद्दी तो नहीं जब- पूरी, वैसे ठीक नहीं, है। लगती है थोड़ी ऐसी। चलो ठीक है, तो इसी चप्पल को हम डन करते हैं। बाय बाय।